18 नवंबर 1962। लद्दाख की बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियों के बीच रात का गहरा अंधेरा फैला हुआ था। रेजांगला की चोटी पर तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे जा चुका था। तेज ठंडी हवाएं लगातार चल रही थी। चारों ओर ऐसी खामोशी थी मानो पूरी दुनिया किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रही हो। लेकिन उस रात आने वाला तूफान बर्फ का नहीं था। सीमा पर तैनात भारतीय सैनिक अपनी चौकियों पर सतर्क खड़े थे। दूर तक फैली सफेद बर्फ के बीच कुछ साए धीरे धीरे दिखाई देने लगे। कुछ ही देर में साफ हो गया कि एक बहुत बड़ी चीनी सेना भारतीय चौकियों की ओर बढ़ रही है। रेजांगला पर उस समय केवल 120 भारतीय जवान मौजूद थे। उनके सामने संख्या में कई गुना बड़ी चीनी सेना थी, लेकिन उन जवानों ने पीछे हटने के बारे में सोचा तक नहीं था। उनकी कमान संभाल रहे थे मेजर शैतान सिंह, एक ऐसे अधिकारी जिनके लिए देश की रक्षा सबसे बड़ा कर्तव्य था। साल 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। कई इलाकों में लड़ाई तेज हो चुकी थी। चीन लगातार आगे बढ़ रहा था। उसे विश्वास था कि रेजांगला की यह चौकी भी जल्द उसके कब्जे में आ जाएगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यहां तैनात भारतीय सैनिक इतिहास लिखने वाले हैं। रात धीरे धीरे बीत रही थी। हर सैनिक अपनी जगह पर तैयार था। तभी अचानक पहाड़ों में जोरदार धमाकों की आवाज गूंजने लगी। चीनी सेना ने हमला शुरू कर दिया था। तोपों और गोलियों की आवाज से पूरा इलाका कांप उठा। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हवा में उड़ने लगे। चीनी सेना को लगा कि इस हमले के बाद भारतीय चौकियां टूट जाएंगी, लेकिन जैसे ही उनकी पहली टुकड़ी आगे बढ़ी, रेजांगला की खामोशी एक पल में टूट गई। चारों गोलियों की आवाज गूंजने लगी। पहला हमला विफल हो गया, फिर दूसरा हमला हुआ, फिर तीसरा। लेकिन हर बार भारतीय सैनिकों ने दुश्मन को आगे बढ़ने से रोक दिया। हालांकि परिस्थितियां लगातार कठिन होती जा रही थीं। चारों ओर से घिर जाने का खतरा बढ़ रहा था। गोला बारूद भी धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन किसी सैनिक ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। मेजर शैतान सिंह लगातार एक चौकी से दूसरी चौकी तक पहुंच रहे थे। वे अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ा रहे थे, उन्हें हिम्मत दे रहे थे। उन्हें पता था कि यह लड़ाई बहुत कठिन है, लेकिन उन्हें अपने सैनिकों के साहस पर पूरा भरोसा था। समय बीतता गया। चीनी सेना ने अपनी रणनीति बदली। अब उसने भारतीय चौकियों को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। स्थिति और भी गंभीर हो गई। कई चौकियों का आपस में संपर्क टूट गया। अब हर सैनिक अपनी जगह पर अकेले लड़ रहा था, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। कई सैनिक घायल हो चुके थे, कई वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, फिर भी लड़ाई जारी थी। इसी दौरान मेजर शैतान सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा। वे अंतिम क्षण तक अपने सैनिकों के साथ डटे रहे। रेजांगला की बर्फीली धरती पर साहस की एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जिसे आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भूलने वाली थीं। घंटों तक संघर्ष चलता रहा। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ी, तब तक युद्ध अपने सबसे भीषण रूप में पहुंच चुका था। भारतीय सैनिकों ने अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। उन्होंने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस वीरता की कीमत भी बहुत बड़ी थी। रेजांगला के अधिकांश सैनिक वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। कई महीने बाद जब बचाव दल वहां पहुंचा, तो उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया। कई सैनिक अपनी लड़ाकू स्थिति में ही मिले। कुछ सैनिकों के हाथ अब भी अपने हथियारों पर जमे हुए थे, मानो वे अंतिम क्षण तक अपनी चौकी की रक्षा कर रहे हों। यह दृश्य केवल एक युद्ध का नहीं था, यह साहस, बलिदान और कर्तव्य की सबसे बड़ी मिसालों में से एक था। रेजांगला की लड़ाई में 120 भारतीय जवानों ने
हजारों दुश्मनों का सामना किया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि संख्या नहीं, साहस जीतता है। आज भी रेजांगला का नाम भारतीय सेना के इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि वहां केवल एक लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, वहां इतिहास लिखा गया था। एक 120 बहादुर